Hello student and welcome to my channel RKKR Maths। स्टूडेंट ए डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सीना से करवा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 25 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ जो कि पार्ट 11 होने वाली है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 24 तक का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको शो करना है, मीन्स दिखाना है इस डिटरमिनेंट के बराबर इतना। ठीक है, तो चलिए इसे मैं डेल मान लेता हूँ। ठीक है, डेल इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब, और इसके बराबर आपको दिखाना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये आपको शो करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी यूज होगी। तो आइए पहले प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जैसे अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसा हो, कोई डिटरमिनेंट ऐसा हो एल एम ए प्लस बी सी प्लस डी, तो इस डिटरमिनेंट को आप दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। C2 के एलिमेंट्स को नोटिस कीजिए। C2 का फर्स्ट एलिमेंट दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म B है। उसी प्रकार से C2 का सेकेंड एलिमेंट भी दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट टर्म है C, सेकेंड टर्म है D। अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स दो टर्म से मिलकर बने हो तो डिटरमिनेंट को आप दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे कैसे? देखिए एक और बात यहाँ पे नोटिस कीजिए। यहाँ अगर प्लस साइन रहा इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच प्लस साइन, तो यहाँ प्लस साइन आप देंगे। अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ आपको माइनस देना पड़ेगा। ओके, चलिए अब इसे दो डिटरमिनेंट के फॉर्म, दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए C2 का जो एलिमेंट है, पहले यहाँ समझिए C2 का जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए। फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट टर्म है एंड C2 का जो सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट टर्म है, मतलब A और C। फिर से सुन लीजिए एक बार। C2 का फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट टर्म यानी कि A, C2 का सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट टर्म मीन्स C, मतलब A और C को आपको C2 में लिखना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये आपका C1 है, ये C2 है, C1 है, C2 है। ठीक है, और C2 का फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड टर्म मीन्स B एंड C2 का
सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड टर्म मीन्स डी, बी और डी को भी आपको C2 में ही लिखना है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट में मीन्स यहाँ बी और डी। मतलब C2, अगर C2 के एलिमेंट्स को आप ब्रेक कर रहे हैं तो आप C2 में ही लिखेंगे, बात ये दिमाग में लोड होनी चाहिए। उसके बाद C1 का जो ये एलिमेंट है L और M दोनों डिटर्मिनेंट में आप C1 में रख दीजिए, मीन्स LM सिंपल है ना। चलिए इस पे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको ये और बेटर समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 + 3 4 6 +2। अब देखिए इसे कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, बताइए। दो पार्ट्स में, तो ये आपका C1 है, ये C2 है, ठीक। ये बात तो आप समझ गए होंगे। ये आपका C1 है, ये C2 है। अब ये जो C2 का जो एलिमेंट है कैसे कैसे टूटेगा, तो 2 और 6 यहाँ पे लिखी जाएगी एंड 3 और 2 यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक। और C1 का जो एलिमेंट है 1 4 दोनों जगह पे फिल C1 में ही होगा, ठीक। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कीजिए और इन दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलिए मैं कर देता हूं, देखिएगा 1 4 3 और 2 5 6 और 2 8 8 माइनस 20 -12 आया, ठीक। चलिए -12 आया, इसको नोटिस कर लीजिए, इसका वैल्यू -12। यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 गुना 6 6, 4 दूना 8, 2 -4 दिया 12, -2 -10, यहाँ भी माइनस के 12 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम आ चुका है, मीन्स आप इसे इस तरीके से तोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से आपको समझाया है, आप इसे 3/3 ऑर्डर में भी इसी तरीके से 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, जैसे कि अभी मेरे पास प्रश्न है। तो इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे टूटेगा ये, एक पार्ट एंड दूसरा पार्ट। अब इनके बीच प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ प्लस का लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 के एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, तो ये जो 1 1 1 है वो C3 में लिखी जाएगी, मीन्स 1 1 1। और ये जो PX और PYQ एंड PZQ इसे भी C3 में लिखी जाएगी। देख सकते हैं ये C1 है, C2 है, C3 है, C1 C2 C3। इसके बाद C1 और C2 को भर दीजिए, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डेल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। यहाँ C3 से P कॉमन आ रहा है, ये आपका C1 है, C2 है, C3 से क्या कॉमन आ रहा है देख सकते हैं, P कॉमन आ रहा है, तो इसे मैं कॉमन कर देता हूँ, एक्स वाई जेड जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। इसके बाद देखिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
1 1 1। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखिए R1 से X कॉमन आएगा, R2 से Y कॉमन आएगा, R3 से Z कॉमन आएगा। यहाँ से X कॉमन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे X, यहाँ पे X स्क्वायर, यहाँ भी 1, Y Y स्क्वायर, ये 1 Z Z स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहाँ नोटिस कीजिए, ये आपका C1 है, C2 है, C3 है, C1 है, C2 है, C3। ये वाली डिटर्मिनेंट और ए वाली डिटर्मिनेंट दोनों सेम हो सकती है। देखिए यहाँ पे देखिए C1 के पास एक्स वाई जेड है, जबकि यहाँ पे एक्स वाई जेड C2 के पास है, और C3 के पास 1 1 1 है, और यहाँ पे C1 के पास 1 1 1 है, और C2 के पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, जबकि C3 के पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम करने के लिए इसे मैं नहीं छेड़ूंगा और इसे छेड़ूंगा। ठीक है, कैसे छेड़ना है तो देखिए, पहले ये सोचिए कि C3 के पास इसका 1 1 1 है, तो C3 के पास 1 1 1 कैसे आएगा। देखिए C1 के पास क्या है 1 1, इसको किसके पास होना चाहिए, C3 के पास। तो हम लोग C1 और C3 में इंटरचेंज कर देंगे, मतलब इसे जो है मैं यहाँ लिखूंगा और इसे यहाँ लिख दूंगा C1 में। ठीक, चलिए देखिए, एक बार इंटरचेंज करने के लिए एक माइनस का साइन देना होता है। अगर आप प्रॉपर्टी का वीडियो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। ओके, चलिए डेल इज इक्वल टू, इसे मैं लिख लेता हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1। यहाँ पे देखिए ये इंटरचेंज हुआ है C1 का C3 में, मीन्स C1 और C3 में इंटरचेंज हुआ है, तो यहाँ एक माइनस का साइन देना पड़ेगा, पी एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा इंटरचेंज कहाँ पे हो रहा है। तो ये जो C1 है वो C3 में लिखना है यहाँ पे, एंड C3 को 1 में, मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। देखिए अभी भी जो है वो ये इसके जैसा नहीं हुआ, ये इसके जैसा नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्स वाई जेड C1 में है और एक्स वाई जेड यहाँ पे इस वाले डिटर्मिनेंट में C2 में है। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, इंटरचेंज C1 और C2 का, C1 और C2 का इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। देखिए इंटरचेंज के बदले में एक माइनस का साइन देना होता है, एक माइनस है इसके पास, ठीक है, एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स पी एक्स वाई जेड। और इंटरचेंज क्या हो रहा है कि C2 को आपको C1 में लिखना है, मीन्स एक्स वाई जेड, एंड C1 को C2 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखिए दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए तो कॉमन आ सकते हैं, चलिए कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मीन्स यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे इसे कॉमन कर देंगे तो पी एक्स वाई जेड होगा। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1।
फिर से जब आप इसे डिटर्मिनेंट को गुना करेंगे तो इसके साथ अलग हो जाएगा और इसके साथ अलग हो जाएगा, ठीक है? बट हमें गुना नहीं करना है। आगे देखिए, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये R1 है, R2 है, ये R3 है। तो R1 में मैं घटा देता हूँ R2 को एंड R2 में R3 को घटा देता हूँ। तो क्या होगा देखिएगा, ये आपका R1 है और इसमें आप इसको घटाएंगे मीन्स x माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको इसमें घटाएंगे 1 माइनस 1 0। उसके बाद 2 माइनस 3, ये आपका 2 है, इसमें इस 3 वाले को घटाना मीन्स वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और इसको इसमें घटाना है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और 1 माइनस 1 0। फिर ये जेड है, जेड स्क्वायर 1। अब इसके बाद बात देखिए, C1 के अलोंग मैं एक्सपेंड कर दूंगा, खोल दूंगा। उससे पहले देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन करने के बाद आप ओपन करें तो देखिए A1 है, पी एक्स वाई जेड, यहाँ से R1 से कुछ कॉमन आ रहा है, R2 से भी कुछ कॉमन आ रहा है। R1 से आप x माइनस वाई कॉमन कर पा रहे हैं, देखिए x माइनस वाई। R2 से क्या कॉमन कर पा रहे हैं, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड। R1 से x माइनस वाई कॉमन हुआ, R2 से y माइनस जेड, R2 से y माइनस जेड मैंने कॉमन कर दिया। तो यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आएगा तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ x प्लस वाई एंड ये है आपका 0। यहाँ से y माइनस जेड कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे y प्लस जेड एंड ये 0 है, जेड जेड स्क्वायर 1। इसके बाद आप C1 के अलोंग इसे खोल देंगे, सॉरी C1 के अलोंग नहीं, ये आपका C1 है, C2 है, C3 को अलोंग खोल देंगे। तो चलिए इसको खोल देते हैं। साइन तो पता ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए 1 के पास कौन सा साइन होगा, तो प्लस का होगा। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 इंटू 1 किस रो कॉलम में उसको मैंने डिलीट कर दिया, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड इंटू 1, वाई प्लस जेड, और 1 इंटू एक्स प्लस वाई ही होगा। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई और वाई कट जाएगा। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, और जेड माइनस एक्स। यही प्रूव करना था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ को भी। प्रूफ क्या था देखिएगा, क्या है, एक्स माइनस वाई। देखिए पहले 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ भी उसी तरीके से आया है, चलिए देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड था। तो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 यहाँ भी आपको शो करना है। इस डिटर्मिनेंट के बराबर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर 3। ठीक है, चलिए इसको डेल मान लीजिए। डेल इज इक्वल टू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स इंटू वाई जेड इंटू एक्स इंटू वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई इंटू जेड एक्स इंटू जेड जेड इंटू वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए AR1 है, AR2 है, AR3 है, AC1 है, C2 है, AC3 है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ उसे आप नोटिस कीजिए। यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगेगा इसे देखिए। आपको R1 में x से मल्टीप्लाई करना है, फिर R2 में x से R2 में y से मल्टीप्लाई करना है, R3 में z से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं स्टेप्स लेने वाला हूं उसे आप नोटिस कीजिए और एंड तक देखिए। आपको एंड में सब कुछ पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं स्टेप्स लूँगा वो कैसे ले रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले आप स्टेप्स को समझिए कि जो मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं जो करूँगा उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला स्टेप मैं लिया हूँ कि R1 में x से मल्टीप्लाई करना है, R2 में y से मल्टीप्लाई करना है, R3 में z से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई किया हूँ R1, R2, R3 में x, y, z से। देखिए तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप किसी रो या कॉलम में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसी संख्या से उस डिटर्मिनेंट में डिवाइड करना पड़ जाएगा। यहाँ मैंने R1, R2, R3 में x, y, z से मल्टीप्लाई किया है, तो x, y, z से डिवाइड भी करना पड़ेगा, x, y, z से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, R1 में x मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें y, इसमें z। तो चलिए पूरे में गुणा कीजिए, x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ y इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर जेड, एंड थर्ड रो में एक्स जेड स्क्वायर एंड यहाँ पे जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर वाई और इधर जेड इंटू एक्स प्लस वाई। आगे देखिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा। कॉमन कैसे लेना है सो देखिए, C1 से आपको कॉमन लेना है, C1 से कॉमन लेना है। मल्टीप्लाई तो आपने रोज में किया है, लेकिन कॉमन C1, C2, C3 से लेना है। C1 से क्या लेना है देखिए, C1 से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन कर देना है। C2 से y कॉमन आ रहा है, देखिए y कॉमन आ रहा है कि नहीं, y, तो y कॉमन कर दीजिए। C3 से z कॉमन आएगा, z कॉमन कर दीजिए और नीचे पहले से x y z, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखिए
वाई मैंने कॉमन कर दिया है तो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और वाई मैंने हटा दिया, नीचे जेड स्क्वायर है, यहाँ से जेड हटा दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, देखिएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके, ये कट गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे टेल इज इक्वल टू, इसके बाद मैं कुछ ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखिए ये आपका R1 है, ये R2 है, R3 है। तो यहाँ एक चीज़ आप समझ लें, ये जो मैं दो ऑपरेशन लगाया, एक मल्टीप्लायर दूसरा कॉमन मैंने जो किया है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ आप देख सकते हैं, पहले ऐसा था डिटर्मिनेंट, अभी डिटर्मिनेंट ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ इस काम को करने से। तो फर्स्ट स्टेप को तो आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा करने के पीछे यही कारण था कि मुझे डिटर्मिनेंट को ऐसा बनाना था। अब देखिए आगे, इसके बाद हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, R1 में देखिए, R1 में नहीं बल्कि यहाँ पे जो ऑपरेशन लगेगा इसे आपको समझना होगा, कहीं भी आप नहीं लगा सकते। ये C1 है, C2 है, C3 है, जो ऑपरेशन मैं लगाऊंगा इसे आपको नोटिस करना है। देखिए C2 में आपको C1 को घटा देना है, एंड C3 में आपको C2 को घटा देना है, यही वाली ऑपरेशन आपको लगानी है, यही वाली ऑपरेशन। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको देखिएगा, पहले तो आप इस ऑपरेशन को लगाइए, तो यहाँ पे देखिए काम आपका C2 और C3 में होना है, तो C1 को लिख दीजिए, मीन्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलिए C2 माइनस C1 कीजिए, C2 कौन है, ये आपका है, मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसमें C1 को घटाना है, C1 कौन है, ये है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर इधर वाई स्क्वायर और इधर जेड स्क्वायर, तो ये जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0 हो जाएगा। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, इस पूरे को आप ए मान लीजिए। ठीक है, तो ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। ठीक, चलिए तो क्या टूटा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, उसके बाद एक्स प्लस जेड प्लस वाई, ऐसे ये टूट गया। अब देखिए ऊपर वाला बचा हुआ है, ऊपर वाला देखिए, यहाँ भी इसको पूरे को आप ए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी, बी क्या है आपका माइनस में है, वाई प्लस जेड, ओके, और ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या आया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आते हैं C3 माइनस C2, C3 कौन है, तो एक्स स्क्वायर है, फिर वाई स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए C3 में C2, देखिए यहाँ पे C2 नहीं, यहाँ पे 1 होगा, मिस्टेक से मैं
2 लिख दिया हूँ। आपको 1 को ही समझिए, एक बार मैं और बोलना चाहूँगा यहाँ पे, C2 में C1 को घटाएँ और आपको C3 में भी C1 को घटाना है। दोनों जगह पे C1 को ही घटाना है। मीन्स ये वाला जो पोर्शन इसमें घटा देना है और इसमें भी घटा देना है। इसे नोटिस कीजिए आप, ठीक है? आपको क्या करना है? C2 में C1, इसमें C1 घटाना है और इसमें इस C1 को घटाना है। ये स्टेप है इसका, ठीक है? चलिए अब आगे देखिए। देखिए, तो C3 माइनस C1, C1 कौन है? ये है, माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे C3 को C3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है। और फिर मैंने अच्छा मिस्टेक लिखने में हुआ, यहाँ पे सभी जगह पे मैं एक ही चीज़ लिख दिया हूँ। सभी जगह पे एक ही चीज़ लिख दिया हूँ। देखिए, फिर से मैं लिख देता हूँ। क्या करना है? C3 में C1 घटाना है, तो C3 तो मेरा एक्स स्क्वायर है, फिर वाई स्क्वायर है, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर माइनस का साइन देना है, माइनस का साइन दे दिया। फिर C1 लिखना है, C1 कौन है? वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। फिर ये वाला इसके साथ मीन्स वाई स्क्वायर और ये वाला इसके साथ मीन्स जेड स्क्वायर, ठीक है? यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ। ये लीजिए 0, ठीक है? और इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टूटेगा, मीन्स एक्स माइनस वाई प्लस जेड और इधर आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या आ रहा है? एक्स माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए, ये काम भी हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, ये वाला बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला क्या है हमारा? नीचे वाला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़िए तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। चलिए, तो इसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड आया इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। इसे मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर से, तो कंफ्यूज कर जाइएगा, इसीलिए मैं इसे इरेज कर दिया। देखिए, इसके बाद देखिए कुछ कॉमन आएगा, उसे आपको कॉमन करना है। ये C1 है, C2 है, C3 है। देखिए, C2 से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा। C3 से भी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा। तो इसे आपको कॉमन करना होगा यहाँ पे। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका C2 से आया, फिर x प्लस वाई प्लस जेड C3 से आया। तो मैं होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ डायरेक्ट, होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। यहाँ से मैंने स्क्वायर इसको हटा दिया, मीन्स एक्स माइनस वाई माइनस जेड और यहाँ पे एक्स प्लस जेड माइनस वाई और यहाँ 0, ठीक है? फिर ये और ये हट गया तो क्या है? एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड 0 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, इसके बाद ये आपका इंडिकेट मैं कर देता हूँ, ये R1 है, R2 है, R3। अब यहाँ पे देखिए कौन सा अगला ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ, इसे आपको देखना है, समझना है, ठीक है? तो अगला ऑपरेशन आपको ये लगाना है, R1 में आपको घटा देना है R2 और R3 को जोड़ करके। तो देखिए क्या आने वाला है इसमें। तो डेल बराबर, डेल इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए, इनको R1 क्या है?
पहले मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ। इस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का साइन देना है R2 प्लस R3। तो R2 का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यूज होगा, मीन्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यूज होगा। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड, और इधर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो 2yz बचेगा, 2yz। ठीक है, चलिए उसके बाद इस वाले एलिमेंट को लेता हूँ, x माइनस वाई माइनस जेड, फिर माइनस का साइन देना है R2 प्लस R3। R2 कौन है, x प्लस जेड माइनस वाई और प्लस R3, R3 मीन्स 0, तो उसे ना लिखे चलेगा। अब x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, कौन कटा देखिए, x से x कट गया, y से y कट गया, बट यहाँ पे माइनस 2z है। चलिए एक और बचा हुआ है, ये वाला, इस वाला को देखिए, x माइनस वाई माइनस जेड, और इसमें आपको घटाना है R2 प्लस R3, मीन्स R2 कौन है, 0, 0 प्लस ये मीन्स x प्लस वाई एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई माइनस जेड, अंदर माइनस गुना कीजिए, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो कौन कौन कटा, तो x कट गया, z कट गया, y माइनस वाई माइनस 2y। ओके चलिए नीचे आपका है वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड माइनस वाई 0, जेड स्क्वायर 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये भी तैयार हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, आगे समझिए। देखिए ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अब जरा ये सोचिए कि कोई सा भी दो एलिमेंट R1 का कैसे 0 होगा। उससे पहले देखिए 2 जो है R1 से कॉमन आ रहा है, तो देखिए इधर मैं इधर इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैं इरेज कर देता हूँ। देखिएगा इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डेल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और मैं कॉमन क्या कर रहा हूँ, -2। ठीक है, -2, सिर्फ 2 कॉमन कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस रहने देता हूँ। देखिए 2 कॉमन करूँगा, यहाँ वाई प्लस वाई इंटू जेड हो जाएगा, वाई इंटू जेड, यहाँ पे माइनस के जेड और यहाँ माइनस के वाई, उसके बाद ये वाई स्क्वायर, फिर एक्स प्लस जेड माइनस वाई और ये 0, उसके बाद जेड स्क्वायर, फिर 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आएगा। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब आगे देखिए, ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब जरा सोचिए R1 का दो एलिमेंट को 0 कैसे की जाए। अगर C2 में y से मल्टीप्लाई करके C1 को C2 में जोड़ दी जाए तो R1 का ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। उसी प्रकार C3 में Z से मल्टीप्लाई करके C1 को C3 में जोड़ दी जाए तो R1 का ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ये अप्लाई करना पड़ जाएगा, क्या, तो C2 में y से
मल्टीप्लाई करके C1 को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद C3 में Z से मल्टीप्लाई करके C1 को जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ समझिएगा, अगर किसी रो या किसी कॉलम में आप काम करते हैं और उसमें किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से आपको उस डिटर्मिनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे C2 में काम हो रहा है और C2 में y से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो y से इस डिटर्मिनेंट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा और C3 में भी काम हो रहा है और C3 में Z से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Z से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 1/y, C2 में y से मल्टीप्लाई है तो y को आप डिवाइड कर दीजिए और C3 में Z से मल्टीप्लाई है तो Z से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 × x + y + z का होल स्क्वायर है। यहाँ पे समझिए, काम C2 और C3 में हो रहा है, C1 में नहीं हो रहा है, तो C1 के एलिमेंट्स को आप ज्यों का त्यों लिख दें, मीन्स yz y² z²। और यहाँ पे समझें, पहले इस काम को कर लीजिए। C2 में y से मल्टीप्लाई करके C1 को जोड़ना है, तो C2 आपका ये है और इसमें y से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे, और ये आपका C1 है, इसको आपको इसमें जोड़ देना है। पहले y से मल्टीप्लाई करके फिर इसको इसमें जोड़ देना है। तो चलिए इसको मैं इधर साइड में रफ करके आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, तो पहले इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। देखिए C2 में y से, तो क्या होगा -zy। चलिए पहले इस एलिमेंट के लिए पहले मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें y से मल्टीप्लाई किया और C1 का ये एलिमेंट को मैं इसमें जोड़ूंगा क्योंकि इसके साथ यही तो जुटेगा। तो ये ZY हो गया, ये आपका ZY हो जाएगा, तो ये कट के 0 हो गया, कट के 0 हो गया। चलिए ये 0 मैं लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं y × x + z - y और फिर जोड़ना है, फिर प्लस का साइन है, फिर C1, तो C1 का ये वाला एलिमेंट काम करेगा इस वाले एलिमेंट के साथ। चलिए इसको मैं जोड़ देता हूँ, yx yz - y² + y² कट गया, तो ये yx है, ये yz है। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अब मैं 0 में y से मल्टीप्लाई करूं तो 0 होगा और फिर 0 + z² मीन्स z²। इसके बाद देखिए ये वाला काम करते हैं, मीन्स C3 में आपको z से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसमें z से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -zy और इसमें आपको जोड़ना है C1 को। तो इस एलिमेंट के लिए C1 का ये एलिमेंट जुटेगा, yz मीन्स 0 हो गया। और फिर यहाँ पे अगर आप z से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 होगा और 0 में y² को जोड़िएगा तो y² ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई z से करना है, तो इसको देखिए z × x + y - z एंड प्लस करना है C1, तो इसके साथ C1 का ये एलिमेंट ऐड होगा। ये zx है, zy - z² + z² लीजिए कट गया, तो zx + zy आ गया। चलिए आगे देखिए,
डेल इज इक्वल टू 2 × x + y + z का होल स्क्वायर अपॉन में y इंटू जेड, y इंटू z। यहाँ पे समझिएगा, देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मैं यहाँ R1 के लॉन्ग इसे ओपन करता हूँ, खोल देता हूँ, ठीक है। साइन तो पता ही होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखिए y इंटू जेड की अगर मैं बात कर लूँ, y इंटू जेड की बात कर लूँ तो y इंटू जेड प्लस साइन होल्ड करता है, मीन्स y इंटू जेड के पास प्लस साइन है, तो y इंटू जेड, ठीक है। अब ये y और z, y इंटू जेड जिस रो और कॉलम में है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, नहीं, जिस रो और कॉलम में है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसे मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर ये वाला दिख पाए, y इंटू जेड। तो देखिए वाई जेड किस रो और कॉलम में है, वाई जेड किस रो में है, R1 में है, तो R1 को हटा दिया। फिर ये C1 में है तो C1 को हटा दिया, और उसके बाद जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन रहा है उसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन रहा है, मीन्स इसे सॉल्व ऐसे करेंगे, yx + yz इंटू zx + zy माइनस z² y², ऐसे, ठीक है। ये yz और ये yz कट जाएगा, 2 × x + y + z का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से y और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो x + z बच जाएगा, और यहाँ से z कॉमन आ जाएगा, मीन्स x + y। फिर बचेगा, यहाँ पे मैं z इंटू वाई और z इंटू वाई लिख सकता हूँ, क्यों, z इंटू जेड z², y इंटू वाई y², ठीक है। आगे देखिए 2 × x + y + z का होल स्क्वायर। अब ये y इंटू जेड मैं साथ में रख लेता हूँ, y इंटू जेड, x + y माइनस z y, यहाँ पे इंटू का साइन है, ये इंटू है, ये इंटू। चलिए उसके बाद देखिए 2 × x + y + z का होल स्क्वायर, yz और एक yz कॉमन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ x + z इंटू x + y माइनस z इंटू वाई। उसके बाद 2 × x + y + z का होल स्क्वायर, y इंटू जेड। यहाँ मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, x इंटू x² x इंटू वाई, x वाई, फिर z इंटू x zx, और z इंटू वाई zy, और माइनस zy। देख सकते हैं zy कट गया। इसके बाद देखिए 2 × x + y + z का होल स्क्वायर, y इंटू जेड, और ये है हमारा x² + xy + z इंटू x। 2 × x + y + z का होल स्क्वायर, y इंटू जेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर दीजिए। यहाँ पे x बचेगा, अगर आप यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो, और यहाँ से x मैंने कॉमन कर दिया तो y बचेगा। फिर यहाँ पे मैंने x हटा दिया तो z बचेगा, ठीक है। x मैंने कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2x y z x y z और x + y + z का होल स्क्वायर, और यहाँ x + y + z, तो x + y + z 3 बार है तो इनका होल क्यूब हो जाएगा, x
वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यही प्रूफ करना था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यही प्रूफ करना था। देखिए एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यहाँ पे 2 नहीं है तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ठीक है। इस जगह पे मिस प्रिंट है 2 इंटू एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, मिस प्रिंट है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन इसका करा दिया है। अगर इसको समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर हो रही है तो आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, मैं तुरंत आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सपोर्ट दूंगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको कंप्लीट सपोर्ट दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।